हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मजो कार्ट अटैक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है BS4 सिग्ना स्टार्टिंग डायग्राम। हमारे बहुत से व्यूवर्स ने हमें कमेंट सेक्शन में ये कहा था कि सर हमें बहुत गाड़ियों में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती है, हम ऑन साइड जाते हैं और हमें स्टार्टिंग डायग्राम के बारे में बताइए। तो चलिए आज हम इसी के ऊपर ही बात करते हैं। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं BS4 सिग्ना गाड़ी के स्टार्टिंग डायग्राम के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम BS6 के ऊपर बात करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम 5 लीटर जो इंजन होता है हमारा टर्बोट्रॉन BS6 उसके ऊपर वायरिंग के डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। तो अब हम रेगुलर तीनों ही गाड़ियों के BS4 हो गया, BS6 सिग्ना कमिंस गाड़ी का और 5 लीटर BS6 के ऊपर स्टार्टिंग डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को हम हमारी स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने बनाया है इसे आप ये हमारा होगा पार्ट ऑफ फ्यूज बॉक्स। जो भी हम इसके अंदर चीज़ बनाएंगे तो आप ये चीज़ समझ जाना है कि ये हमारा फ्यूज बॉक्स है, इसलिए हमने इसमें इस प्रकार का बनाया है कि ये हमारा फ्यूज बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ बनेगी इसके अंदर फ्यूज होगा, रिले होगा, जो भी आएगा वो हमारा फ्यूज बॉक्स में होगा। फ्यूज बॉक्स तो आप सभी ने सिग्ना में देखा ही होगा, हमारे लेफ्ट साइड में जो पायदान के पास में हमारा फ्यूज बॉक्स लगा होता है, ये वो वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम एक और बना लेते हैं। ये हमारा इशू हो गया। ये हमने हमारा स्टार्टर मोटर बना लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम हमारे वो भी बना लेते हैं फटाफट। ये हमारी दो अलग अलग बैटरियां हो गई हैं। आपने देखा ही होगा हमारे दोनों बैटरियां ये माइनस प्लस जुड़े होते हैं, ये हमारा प्लस का हो गया, ये हमारा माइनस का हो गया। तो जो हमारी दो बैटरियां हो गई हैं।
और ये हमारा कट ऑफ स्विच हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं कि हमारे स्टार्टिंग डायग्राम में ये सारी चीज़ें आएंगी। फ्यूज बॉक्स हो गया, इशू हो गया, हमारा स्टार्टर मोटर्स हो गया, कट ऑफ स्विच हो गया और हमारी बैटरियाँ हो गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने बैटरियों के ऊपर मेन लीड तो देखी होगी, जो बिल्कुल मोटी होती है हमारे, जो हमारे कट ऑफ स्विच में जाते हैं। इतना तो काम करने वाले सभी जानते ही होंगे। ये हमारी मेन लीड हो गई है बैटरी वाली, जो हमारे कट ऑफ स्विच पे लगती है और यही हमारे सेल्फ पे जाती हैं। ठीक है, हम ये भी कर देते हैं, आपको थोड़ा सा ये रहे कि ये हमारा वोल्टेज कहाँ से कहाँ किस में आ रहा है और किस में जा रहा है, आपको ये चीज़ की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी बैटरी हो गई, ये हमें कट ऑफ स्विच होता है और ये हमारी मेन जो मोटी वाली लीड होती है वो हो गई है। आपने बैटरी का जो टर्मिनल होता है, यहीं से आपने देखा होगा हमारा टर्मिनल के पास में ही एक वायर भी लगता है, हम वो निकाल लेते हैं। ये हमारा वो वायर हो गया। ठीक है, इसी बैटरी के पास में ही एक हमारा फ्यूज लगता है। जो हमारा ये होता है 30 एम्पेयर का फ्यूज होता है। और ये सीधा हमारा जाता है कहाँ पर, इशू के पास पे जाता है। ये हमारा इशू के ऊपर करंट आ गया। बैटरी से डायरेक्ट यहाँ पर बैटरी के पास में ही फ्यूज लगता है और हमारा ये इशू के ऊपर जाएगा। यहाँ से तो एक वायर जाएगा, यहाँ पर आगे हो गया ये 3 वायर बन जाती है। और जो जहाँ पर ये इशू की पिन होगी वो हमारा 1 नंबर होगा, 3 नंबर होगा और 5 नंबर होगा। तो इशू की 1, 2, 3 और 5 नंबर पिन में ये जाएगा। आपको और क्लियर कर देते हैं, ये जो हमारा इशू है ये J2 वाले कपलर में जाएगा। ठीक है, बड़े वाले इशू के J2 वाले कपलर में जाएगा। उसी प्रकार हमारे यहाँ बैटरी पे जो अर्थ लगता है, अर्थ से भी एक वायर सीधा जाता है हमारे इशू के ऊपर। इसमें भी ऐसा ही होता है, यहाँ से हमारा अर्थ एक ही जाएगा और यहाँ पर हमारे 3 वायर बन जाएंगे और इशू की पिन नंबर होती है हमारी 2, 4 और 6 नंबर पिन में जाएगा। ठीक है, इस पे भी हम ये बना देते हैं कि आपको ये रहे कि ये करंट इसमें से आ रहा है या जा रहा है। तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमारा करंट किस साइड में जा रहा है, कहाँ से निकल रहा है और कहाँ पर जा रहा है। तो ये करंट इस प्रकार से आ गया हमारा। तो बैटरी के जो मेन करंट जो होगा, अगर आप कटआउट ऑफ भी कर दोगे तो हमारा इशू में करंट जाता रहेगा। बैटरी का जो मेन करंट है, इसमें करंट ख़त्म करने के लिए या तो हमें ये फ्यूज निकालना पड़ेगा या हमें टर्मिनल हटाएंगे, तभी हमारा इशू में जो करंट जाएगा वो बंद होगा, अन्यथा वो हमारा चलता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा बैटरी से मेन लीड जाते कट ऑफ में से होकर हमारे जो सेल्फ पे लगती है, यहीं से हमारे एक वायरिंग वाला वायर निकलेगा। आप लोगों ने देखा ही होगा। ये हमने घुमाव इसलिए दिया है आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये वायर इसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने थोड़ा इसका घुमाव में दिया है। ये वायर यहाँ पर आता है, यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, एक फ्यूज लगेगा। जिसे मैक्सी फ्यूज भी बोलते हैं। जो हमारा होता है 60 एम्पायर का। ये होता कहाँ पर है वो भी हम थोड़ा सा लिख देते हैं, इसकी लोकेशन।
रेडिएटर के पास में RH साइड में लगता है ये। तो जैसे हम गाड़ी के आगे जाली खोलते हैं, रेडिएटर में हमारे RH साइड में राइट साइड में हमें ये मैक्सी फ्यूज मिल जाएगा। कुछ गाड़ियों में ये जो हमारा यहाँ पर ना होके हमारा सेल्फ के पास में भी फ्यूज हो सकता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बना देते हैं, F लिख देते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ भी हमारा फ्यूज हो सकता है। तो या तो आपको यहाँ पर सॉरी हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पर नहीं आएगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलो, तो ये मैक्सी फ्यूज हो गया। ये हमारा यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाते हैं हम। हमारा इग्निशन स्विच, कोई इसे चाबी स्विच भी बोलते हैं, तो हम वो भी कर लेते हैं। यह हमारा हो गया चाबी स्विच, शॉर्ट में ही लिख देते हैं, थोड़ा टाइम बच जाए। तो ये हमारा चाबी स्विच हो गया। आप सभी जानते ही होंगे हमारे चाबी स्विच में 3 पॉइंट होते हैं। जैसे हमने चाबी डाली, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पे हमारी चाबी ऑन होती है जब हमारे मीटर में लाइट आती है, और थर्ड पे जब हम चाबी को घुमाएंगे तो हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो हम यहाँ पर वही 3 स्टेप कर लेते हैं। ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा जो हमारा गाड़ी स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जब हम बैटरी को, चाबी को सेकंड स्टेप पे लेके जाएंगे, यानी जब हमारा चाबी ऑन हो जाएगी, तो जहाँ से हमारा एक वायर निकलेगा जो हमारा कहाँ आएगा, हमारे फ्यूज बॉक्स में आएगा। ठीक है, फ्यूज बॉक्स में आपको यहाँ पर एक फ्यूज दिखाई देगा। ठीक है, इस फ्यूज का जो नाम होगा हम वो भी बता देते हैं आपको। ये इस फ्यूज का आपको नाम, जो फ्यूज बॉक्स का ढक्कन होगा ना, कवर होता है, उसके ऊपर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये हमारा जो वायर है यहाँ पर आ गया, और इसका जो जैसे हमने चाबी ऑन करी है, हमारा ये करंट इस फ्यूज में आ जाएगा। इस फ्यूज से होता हुआ ये हमारा सीधा इशू में आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूज के नीचे से ही होता है। हमने थोड़ा सा समझने के लिए बाहरी वो कर दिया है। ये हमारा वो वायर है जब हम चाबी ऑन करते हैं और हमारे इशू में जो करंट जाता है चाबी वाला, वो वाला वायर है जो हमारा इशू के 15 नंबर पिन के ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसका फ्यूज होता है हमारा ये हमारी हो गई रिले। ठीक है, ये हमारी कौन सी रिले होगी, ये हमारे न्यूट्रल रिले हो गई। आपने फ्यूज बॉक्स में देखे ही होंगे, हमारी ये जो है वो न्यूट्रल रिले हो गई है। जब हम गाड़ी चाबी को ऑन कंडीशन में लेंगे, इसे हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसे।
वायर कम ना पड़ जाए हमारे। ओके, जैसे हमने गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हमने चाबी घुमाई है, हमारे ये वाला वायर सीधा हमारा कहाँ आएगा, हमारी ये रिले में आ जाएगा। आप सभी ने हमारे अगर रिले वाला डायग्राम पढ़ा होगा तो उसमें हमने आपको बताया था कि हमारी जो रिले होती है उसके अंदर दो तो मोटी पिनें होती हैं और दो हमारी पतली पिनें होती हैं। इनके ऊपर अगर नंबरिंग देखेंगे तो हमारी 30 नंबर होती है और 86, 87, 86 और 85। आपको याद होगा तो आपने अगर वो वीडियो देखी है नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिले किस प्रकार काम करती है और उसके पिनों के क्या क्या होते हैं उसमें आपको सब मिल जाएगा। तो ये जो हमारा करंट आया है, जैसे हमने चाबी को घुमाया और हमारा जो ये करंट आया है ये आएगा कौन से, हमारे 30 नंबर पिन के ऊपर। ठीक है, इसी में से ही हमारा एक जो जाएगा यहीं से जुड़ा हुआ आएगा, यहाँ से एक तारी आई है हमारी रिले की 30 में भी गई है और हमारे 86 नंबर पिन में भी वो गई है। यहाँ तक क्लियर है। और हमारे यहाँ न्यूट्रल में से एक वायर निकलेगा जो हमारा आएगा ये हमारे गियर बॉक्स हो गया। ये कहाँ पर लगता है, हमारा गियर बॉक्स के ऊपर। ठीक है, गियर बॉक्स के ऊपर हमारे न्यूट्रल रिले लगता है और यहीं से हमारा जो इसके न्यूट्रल स्विच के अंदर हमारा अर्थ आता है जो हमारा ग्राउंड के साथ होता है। तो ये हमारा जैसी गाड़ी न्यूट्रल होगी ये वाला अर्थ हमारा इधर आ जाएगा और हमारे रिले के 85 नंबर पिन के ऊपर हमारा अर्थ चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे यहाँ से वायर निकलेगा जो 86 नंबर 87 नंबर से होगा। हमने रिले में बताया था रिले का जो इनपुट होगा हमारा वो 86 नंबर पे होगा, आउटपुट जो होगा हमारा 30 नंबर पे होगा। यहाँ पर हमारी एक और रिले मिलेगी आपको फ्यूज बॉक्स में। रिले हमने थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाई है ताकि आपको इसमें लिख दें हम अच्छी तरीके से। स्टार्टर लॉग आउट रिले आप सभी ने देखी होगी, स्टार्टर लॉग आउट रिले जिनने काम करा है। तो ये हमारी जो न्यूट्रल रिले से हमारी 86 नंबर आई है वो स्टार्टर लॉग आउट के 30 नंबर पिन के अंदर जाएगी। ठीक है, ये वाला हमारा इसमें आएगा। हमारे यहाँ से दो तारें निकलेंगी जो हमारे इशू पे आएगी और दूसरी जो वायर है हमारी वो भी यहीं से निकलेगी और हमारे इशू पे आएगी। ये जो हमारी रिले होगी ये हमारी हो गई पिन 85 नंबर की और ये हो गई हमारी 86 नंबर की। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं हमारे 85 नंबर पे जो भी वायर होगा वो हमारा अर्थ का होगा और वो अर्थ हमें कहाँ से मिलेगा, हमें मिलेगा इशू की 9 नंबर पिन से।
तो इशू की 9 नंबर पिन से स्टार्टर लॉग आउट के लिए क्या जाएगा, हमारा अर्थ जाएगा। और हमारे स्टार्टर लॉग आउट के लिए जो करंट निकलेगा वो होगा हमारा 57 नंबर पिन से हमारा स्टार्टर लॉग आउट के लिए हमारा जो है करंट आएगा। और हमारे स्टार्टर लॉग आउट से एक वायर निकलेगा जिसकी पिन बाकी कौन सी बची है, हमारी 87 नंबर पिन बची है, वो हमारा सीधा आ जाएगा स्टार्टर के सोलेनोइड स्विच के ऊपर। तो यह हमारा पूरा वायरिंग डायग्राम बन चुका है। अगर आप चाहें तो हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए ये जो पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको गौर से इन चीज़ों को सुनना पड़ेगा। हमारे पास कस्टमर आया, ड्राइवर आया, उसने कहा कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या चीज़ देखेंगे, आप सबसे पहले मीटर बोर्ड पे जाइए और चाबी को ऑन करेंगे और आप देखेंगे हमारे मीटर बोर्ड में स्टॉप लिखा हुआ तो नहीं आ रहा है, स्टॉप की लाल कलर की जो लाइट होती है वो तो नहीं आ रही है। अगर हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और हमारे पास स्टॉप की मीटर बोर्ड के अंदर हमारी स्टॉप की अगर लाइट आ रही है तो आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका बैटरी से लेके और हमारा ये वाला जो वायर है आपको ये चीज़ चेक करनी है या हमें ये अर्थ चेक करना है। स्टॉप लाइट आने का और गाड़ी स्टार्ट नहीं होने का एक ये कारण है, अगर स्टॉप लैंप आ रही है तो जहाँ तक हमारा यही हो सकता है, हमारा या तो वोल्टेज नहीं जा रहा है या हमारा इशू का अर्थ नहीं जा रहा है। आप सबसे पहले इसे ही चेक कीजिए तो आपकी प्रॉब्लम यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। चलिए दूसरी कंडीशन हम ये देखते हैं कि कस्टमर ने कहा कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और हमने देखा कि हमारी स्टॉप लैंप नहीं जल रही है। ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि मीटर बोर्ड में हमारी न्यूट्रल वाली लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर न्यूट्रल वाली रिले लाइट उसमें आ रही है तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि हमारा जहाँ तक फ्यूज बॉक्स तक हम या हमारे वहाँ तक न्यूट्रल की लाइट आ रही है, हमें गियर बॉक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए किन्हीं गाड़ियों में न्यूट्रल लाइट नहीं होती है, कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें न्यूट्रल की लाइट नहीं दिखाती है, खासकर BS4 के बहुत मॉडल हैं जिनमें दिखाती नहीं है, कुछ गाड़ियाँ हैं जिनमें दिखाती है, अक्सर गाड़ियों में नहीं होती है न्यूट्रल की लाइट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूट्रल वाले रिले में ये देख लेंगे, जैसे हम चाबी को घुमा के रखना है और हमें 30 और 86 नंबर पे करंट देख लेना है कि हमारा करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम 85 नंबर पर गाड़ी के न्यूट्रल करेंगे, यहाँ पर अर्थ भी देख लेंगे, जैसे हमें मालूम है 85 पे हमारा अर्थ ही आना है, हम वो भी देख लेंगे। अगर हमारा ये सही है तो हमारा 87 नंबर पिन से जब हम चाबी को घुमा के रखेंगे, क्योंकि यही करंट है तो हमारा इधर आएगा।
ठीक है ना। तो अगर आप चाबी को घुमा के रखेंगे, आप 85 पे भी देखें, 86 पे देखें, 87 पे भी हमारा आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा, और वो हमारा कहाँ जाएगा, स्टार्टर लॉग आउट के 30 नंबर पिन के ऊपर हमारा करंट पहुंच गया। कौन सा, जब हमने चाबी को घुमा के रखा वो रिले में से होता हुआ हमारा स्टार्टर लॉग आउट के 30 नंबर पिन के ऊपर पहुंच गया है। अब आप स्टार्टर लॉग आउट के 85 और 86 पे दोनों वहाँ पे मल्टीमीटर लगा के यहाँ वोल्टेज चेक कीजिए कि हमारा इशू वोल्टेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आप यहाँ पर भी चेक कर लीजिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप इस वायर को चेक कर लीजिए, अगर आ रहा है तो ये स्टार्टर लॉग आउट के रिले के बाद में जो हमारे ये वायर है इसे चेक कर लीजिए। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप थोड़ा सा टुकड़ों को वो करेंगे। सबसे पहले आप स्टॉप लैंप देख लीजिए, स्टॉप लैंप आ रही है तो आप बैटरी का ये वायर और अर्थ चेक कर लीजिए। स्टॉप लैंप हमारी नहीं आ रही है चाबी ऑन करने के बाद, तो सबसे पहले आप फ्यूज बॉक्स पे आ जाइए। फ्यूज बॉक्स पे आपको यही चीज़ें देखनी है, हमारा फ्यूज हो गया, रिले हो गई और ये रिले हो गई है। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको आपको और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में BS4 सिग्नल स्टार्टिंग डायग्राम की वीडियो में।